हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। हाइजेनबर्ग कहता है कि किसी सूक्ष्म कण, अब सूक्ष्म कण कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, की स्थिति यानी पोजीशन की वो कहाँ स्थित है, एवं संवेग को एक ही समय में यथार्थता यानी एग्जैक्टनेस के साथ परिकलित करना संभव नहीं है। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत की इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण है उनकी स्थिति और उनका संवेग के अंदर संवेग होता है P = m/v। तो m तो किसी पार्टिकल के लिए क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन चेंज किस में होगा? वेग में। तो ये वेग में परिवर्तन कह सकते हैं अपन कि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति कि वो कहाँ स्थित है, पोजीशन, और वेग में संवेग में मास कांस्टेंट रहेगा तो वेग कह सकते हो या इसको संवेग भी कह सकते हो। तो एक ही समय में एक साथ यानी एक ही टाइम पे यथार्थता यानी एग्जैक्ट के साथ परिकलित करना संभव नहीं है। यानी आप किसी सूक्ष्म कण की स्थिति जांचते हो तो उसका वेग नहीं ज्ञात कर पाएंगे पूर्णतया एग्जैक्ट, और यदि उसका वेग याद करते हो तो उसका आप क्या नहीं ज्ञात कर पाओगे, उसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे कि ये कहाँ पर स्थित है। और ये किस पर लागू होता है? इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण पर लागू किया जाता है। गणितीय रूप में इसको कैसे दर्शाते हैं? गणितीय रूप में दर्शाते हैं स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इंटू संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, और एक्स एक्सिस पे यदि वो गति कर रहा है तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इंटू संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π होता है। ये गणितीय रूप में हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस रूप में अपन दर्शाते हैं। अब आपको पता है P बराबर क्या होता है? mv। तो ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा P की जगह क्या रख दो? mv। और वेग x एक्सिस पे है क्योंकि वेग क्या होती है? सदिश राशि, इसको vx कह सकता हूं मैं, h/4π। अब मास आपको पता है कांस्टेंट है, मास में परिवर्तन क्या होता है? स्थिर किसी पिंड के लिए। तो इसको मैं परिवर्तन नहीं दर्शाऊंगा, डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। यह आ जाएगा। उसके बाद m में परिवर्तन नहीं है, डेल्टा का साइन v में परिवर्तन है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है उसके डेल्टा लगाएंगे पहले। तो m को कांस्टेंट है तो डेल्टा नहीं लगाया, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो m। ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन के लिए कि ये बड़े हैं
या तो होंगे h/4πm से बड़े या इक्वल होंगे इसके, यानी डेल्टा x है स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा Vx है वेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4πm के या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। यह समीकरण क्या कहती है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का गणितीय रूप ये कहता है कि डेल्टा x यानी स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा Vx क्या है? वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का गुणनफल, डेल्टा x और डेल्टा Vx का गुणनफल या तो h/4πm से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। यह है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का गणितीय रूपांतरण। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थता के साथ परिकलित करना संभव क्यों नहीं है? डेल्टा x इंटू डेल्टा Vx ग्रेटर देन इक्वल टू h/ किसके होंगे? 4πm के। ये था गणितीय रूपांतरण किसका? अपना हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, अनिश्चितता के सिद्धांत का। ये x स्थिति में अनिश्चितता, Vx वेग में अनिश्चितता, और ये ज़्यादा होंगे इन दोनों का गुणनफल, ग्रेटर देन या फिर या बराबर होंगे h/4πm के। h प्लांक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट एक है ही, पाई है ही आपका, और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई अन्य पिंड हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को पूर्ण यथार्थता के साथ परिकलित करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए, अपने को इलेक्ट्रॉन की विमा से छोटी विमाओं वाले मात्रक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण अपने को आवश्यक होगी इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए जिसकी विमा क्या हो, यानी आकार कह सकते हैं अपन, वो इलेक्ट्रॉन से सूक्ष्म हो। वो इस्तेमाल करके अपन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात कर सकेंगे। लेकिन जब ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अपन इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जब वो सूक्ष्म विमा वाली या इलेक्ट्रॉन से कम आकार वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए इलेक्ट्रॉन की सतह पर गिरेंगी तो वो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। और एनर्जी बढ़ेगी तो उसका वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वेग बढ़ जाएगा तो अपन पोजीशन तो ज्ञात कर लेंगे लेकिन वेग में क्या आ जाएगी? अनिश्चितता आ जाएगी। वेग ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोजीशन ज्ञात करते समय उसका वेग जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो वेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को यथार्थता के साथ परिकलित करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के वेग और स्थिति को एक ही समय में यथार्थता के साथ परिकलित करना पॉसिबल नहीं है। अब अनिश्चितता के सिद्धांत के दो मुख्य निष्कर्ष हैं। क्या क्या? पहला निष्कर्ष तो यह है कि किसी पिंड की स्थिति और वेग से उसका प्रक्षेप पथ निर्धारित हो जाता है। किसी पिंड की स्थिति और वेग से उसका प्रक्षेप पथ यानी कहां गति कर रहा है निर्धारित हो जाता है। कि अपने को यदि उसकी हो जाता है किसी पिंड की स्थिति और वेग से, यदि अपने को स्थिति मालूम चल जाए किसी पिंड की और वेग मालूम चल जाए तो अपने को उसका प्रक्षेप पथ कि वो कहाँ गति कर रहा है वो निर्धारित कर सकते हैं अपन, वो प्राप्त हो जाता है। किंतु इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और
वेग का निर्धारण संभव नहीं है यथार्थता के साथ एक ही समय में। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को यथार्थता के साथ एक ही समय में परिकलित करना संभव नहीं है, परिकलित करना संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ भी क्या नहीं कर सकेंगे अपन। इसलिए इलेक्ट्रॉन का निश्चित मार्ग, भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेग को अपन जब यथार्थता के साथ एक ही समय पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो निष्कर्ष ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को जब अपन यथार्थता के साथ परिकलित नहीं कर सकते एक ही समय पर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष, अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने, केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है, सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। स्थूल पिंडों पर यानी बड़े पिंड जो हैं, यह प्रभाव लागू नहीं होता है। यह दूसरा निष्कर्ष, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को यथार्थता के साथ परिकलित करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाथी जैसा कोई पिंड है बड़े आकार का, तो उसकी अपन स्थिति को भी यथार्थता के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके वेग को भी यथार्थता के साथ परिकलित कर सकते हैं कि हाथी ने कितना ये वेग से गति कर रहा है और इसकी पोजीशन क्या है, दोनों चीज़ें अपन बता सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को यथार्थता के साथ परिकलित करना संभव नहीं है। अब यदि पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसके स्थिति और वेग के अंदर अनिश्चितता है, वो क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास पिंड का द्रव्यमान मास है वो ज्यादा है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स क्या होगा, कम होगी, यानी स्थिति और वेग में अनिश्चितता कम। और पिंड का द्रव्यमान कम होगा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ज्यादा होगी, यानी वेग और स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। दो पिंड ले लेते हैं, पिंड 1 और पिंड 2। इसका मास ले लेते हैं अपन 10 की पावर -6 kg, इसका मास ले लेते हैं 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg, ले लिया मास। अब इसमें स्थिति और वेग में अनिश्चितता कितनी होगी, इसमें कितनी होती है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अपना फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इक्वल टू h/4 पाई m।
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स बराबर एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 कांस्टेंट, पाई 3.14, मास ये दे रखा है केजी। इधर ये जो पार्टिकल 2 है वो ले लेते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स h/4πm। स्थिति और वेग में अनिश्चितता गुणनफल h की वैल्यू आपको पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट 34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और मास हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। इधर आते हैं, जूल की जगह 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जूल की जगह मैं ये रख दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल की जगह किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और आगे सेकंड है ये एक बटा 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 केजी। इधर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल की जगह क्या रख दो किलोग्राम सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और एक सेकंड ये है बटा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 केजी। केजी से केजी कैंसिल, 2 सेकंड में से 1 सेकंड घट जाएगा यानी -2 है, ये +1 है तो -1 रह जाएगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स 6.6 केजी से केजी कैंसिल, 6 ऊपर आएगा प्लस का, 34 में से 6 प्लस का घट जाएगा तो 28 रह जाएंगे माइनस के, ये 28 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू पावर ये हो ही गया अपना और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये लगभग कितनी प्राप्त होती है अपने को, लगभग मान लेते हैं इसको इसमें भाग देते हैं तो ये लगभग इसको नगण्य मान लो, यानी इतनी स्थिति और वेग में अनिश्चितता अपने को ये प्राप्त होती है। बहुत ही कम स्थिति और वेग में अनिश्चितता अपने को बहुत ही कम मिलती है। लेकिन इधर यदि अपन ये कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये प्राप्त होती है अपने को 31, ऊपर चला जाएगा प्लस का 6.626 इंटू 10⁻⁻3 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो स्थिति और वेग में अनिश्चितता अपने को प्राप्त होती है लगभग 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो देखो ये स्मॉल पार्टिकल लिया था अपन ने ऊपर, जिसका मास क्या है बहुत कम है, उसके स्थिति और वेग में अनिश्चितता ज़्यादा प्राप्त हुई 10⁻⁻4, और जो पार्टिकल लिया था अपन ने दूसरा जिसका मास ज़्यादा है उसके स्थिति और वेग में अनिश्चितता देखो बहुत कम है 10⁻⁻28 और 10⁻⁻4, ये ज़्यादा है ये कम है। तो बड़े जो पार्टिकल हैं उसके स्थिति और वेग में अनिश्चितता क्या होगी बहुत कम होगी, और जो स्मॉल पार्टिकल हैं उनकी स्थिति और वेग में अनिश्चितता क्या होगी, बड़े पार्टिकल में अनिश्चितता कम और छोटे पार्टिकल्स में अनिश्चितता ज़्यादा होगी। यह था अपना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।